गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 16 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। और अगर आप इस करंट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। देखिए, ग्रीन रेलवे का मतलब ये है कि रेलवे से होने वाला कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम किया जाए। अभी आप देखते होंगे कि देखिए अब तो ज़्यादातर जगह जो है रूट इलेक्ट्रीफाई हो गए हैं रेलवेज़ के, लेकिन फिर भी आपको जो है कई बार डीजल लोकोमोटिव देखने को मिल जाएंगे जो बड़ी मात्रा में कार्बन एमिशन करते हैं। तो ऐसे में रेलवे ने ये प्लान किया है कि हम कम से कम कार्बन एमिशन करेंगे, रेलवे को ग्रीन बनाएंगे। तो उसने एक टारगेट सेट किया है। अब वो टारगेट कब तक है, यहाँ पर ऑप्शन है 2050, 2045, 2030 या इनमें से कोई नहीं। हालांकि इस सवाल को हमने एक बार और डिस्कस किया है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको इसका जवाब आता होगा। सही जवाब है इसका विद्यार्थी 2030, वैसे तो नीचे दिखाई भी दे रहा है। तो सही जवाब है इसका 2030। आप देख सकते हैं रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपना कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह से हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने अपनी बड़ी लाइनों के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक वैद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेलवे ये प्लान कर रही है कि हमारे जितने भी रेल रूट हैं ब्रॉड गेज के, उन सभी को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा, है ना। संभवतः आपके यहाँ भी अब जो है रूट इलेक्ट्रीफाई हो गए होंगे या हो रहे होंगे। तो ये डेट याद रखिएगा, 2030 तक जो है इसको करना है पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई, जिससे कार्बन एमिशन कम से कम। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो भारत की जीडीपी है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो है संकुचन होगा। संकुचन का मतलब है ये सिकुड़ेगी, मतलब कम होगी। कम क्यों होगी? बिकॉज ऑफ कोरोना। सबको पता है ये बात। सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारे बिजनेस बंद हैं, तो जीडीपी ग्रो कैसे करेगी? तो वो सिकुड़ेगी, मतलब छोटी होगी। तो कितना परसेंट ये जो है श्रिंक करेगी, ये क्वेश्चन है 2020 और 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। ऑप्शन है 2.5%, 3.5%, 4.5% या 7.5%। तो इसका जो आंसर है वो है 4.5%। फिक्की ये कह रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में 4.5% के हिसाब से श्रिंक कर रही है। आप देख सकते हो फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 तेजी से प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण जो काफ़ी जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनको देखते हुए ये इन्होंने जो है बताया है कि जो हमारी जीडीपी है वो 4.5% के हिसाब से श्रिंक कर रही है। और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है अगर हम जीडीपी के टर्म में देखें इंडिया को लेकर। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? वो कौन सा स्टेट है जहां पर 20,000 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे से जुड़ी जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें अनाउंस किया गया है या शुरू किया गया है, वहां से शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, केरल या हरियाणा। सही जवाब है इसका हरियाणा। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे नंबर 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो अभी जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उन्होंने नेशनल हाईवे नंबर 8 इसके साथ साथ जुड़े हुए 11 सड़कों का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो काफ़ी चर्चा में रहा है और हमने इसको पहले भी कवर किया है करंट अफेयर्स में। हमने कई बार चर्चा की है चीन की कंपनी हुआवे की। तो आप देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर,
अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क को लेकर बैन कर दिया है? देखिए, ये चाइना की कंपनी है हुआवे, और ये जो है सर्विस प्रोवाइड कराती है 5G की। 4G तो चल ही रहा है, हम सब 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो है काम करती है 5G को लेकर, 5G नेटवर्क को लेकर। तो अमेरिका ने इसको बैन कर दिया। बैन करने का लॉजिक बहुत ही सिंपल सा था। चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, तो इन लोगों का जो है चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके साथ टाई अप रहता है कि आप जिस देश में काम करेंगे उस देश के जितने भी कस्टमर होंगे उनका डाटा जो है आप हमसे शेयर करेंगे। और ये बाकायदा उनके जो क्लॉज होते हैं कंपनी को, उसमें साफ साफ लिखा होता है, आप मना नहीं कर सकते। आप मतलब अगर आप चाइना की कोई कंपनी है और किसी देश में काम कर रहे हैं लोगों से जुड़ा हुआ, तो जो भी वहाँ के लोगों का पर्सनल डाटा होगा वो आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट सरकार को देना ही पड़ेगा। ये आप इसे मना नहीं कर सकते, अदरवाइज़ जो है आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया है। तो इसके अलावा एक देश और भी इसने बैन लगा दिया है। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या ब्रिटेन। तो भारत में तो अभी ये फ़िलहाल इतना अच्छे से काम ही नहीं कर रही है। इसका जो जवाब है विद्यार्थियों वो है ब्रिटेन। तो अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनी हुआवे पर बैन लगा दिया है, ये देखते हुए कि ये जो है सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए। आप देख सकते हैं अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटेन सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये जो आपके उपकरण होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो जो है स्पाई कर रहे हैं हमारे ऊपर, देश की सीक्रेट जानकारी जो है चाइना तक पहुंचा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित कर दिया है? देखिए, बात होती है जम्मू कश्मीर की, तो फिर एक ही देश है जो इसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ही इसका सही जवाब है विद्यार्थियों। तो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की इन्हें पूरी चिंता है, जबकि पाकिस्तान में जो बलोच हैं उनका जो नरसंहार हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, उनकी कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा चाइना में जो उइगर मुस्लिम कम्युनिटी है उसको चाइना बुरी तरह से जो है उनका नरसंहार कर रहा है, उसके बारे में ये कभी नहीं बोलते हैं। केवल इंडिया से जुड़ा हुआ जो जम्मू कश्मीर का मैटर है उसी पर ये जो है मानवाधिकारों की चिंता करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, पूरे हिपोक्रेट हैं। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक तथा राजनीतिक समर्थन देने की बात की गई है। तो खैर ये तो ऐसा बोलेंगे ही। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है? विशेष गाड़ी को भेजा है यहाँ पर। अब किस देश में भेजा है? तो देखो, पाकिस्तान तो भेजने से रहे हैं, और नेपाल के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ना ही भूटान के लिए है। तो कॉमन सेंस से सवाल आप कर पाओगे। सही जवाब है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी जो है ट्रेन चलती है जिसका नाम है मैत्री, और बांग्लादेश और हम दोनों जो है रेल रूट शेयर करते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग व्याख्या में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई। सही जवाब है 15 जुलाई। वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस इवेंट के जरिए युवाओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दिया जाता है, साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने में स्किल की अहमियत पर भी फोकस किया जाता है। बेसिकली पॉइंट ये है कि 15 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जिससे युवाओं में कोई स्किल डेवलप हो सके, क्योंकि कोई स्किल होगा तो कोई ना कोई काम जीवन में अच्छा कर ही लेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? डॉक्टर अनीता भटनागर जो है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, NBT, शायद आपने इसका नाम सुना होगा,
इसका जो चिन्ह है वो गुलाब का जो है इस तरीके से है, गुलाब बना हुआ है इसका चिन्ह। कभी आप देखिएगा, आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो उस पर साफ साफ लिखा रहता है NBT। तो ये इसकी जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित की गई हैं अनीता भटनागर। प्रश्न है कितने साल के लिए की गई हैं? ऑप्शन है 4 साल, 7 साल, 5 साल या 3 साल। सही जवाब है इसका 3 साल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये IAS हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर जो है IAS हैं, और इसके अलावा विश्व स्तर की लेखिका भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है दिल्ली की बुलबुल। उस बुक को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कैलिफोर्निया में। तो अच्छे स्तर की लेखिका भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी तो हैं ही। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत में कहाँ पर एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसके आने के पूरे चांस है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर देखा गया ये गोल्डन बाघ? ऑप्शन है बिहार, असम, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों असम। असम में देखा गया है ये। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया है। कासवान के अनुसार यह 21वीं सदी में गोल्डन टाइगर या गोल्डन सेबी टाइगर देखने का एकमात्र दस्तावेज है। यानी ये बहुत ही रेयर है, मतलब रेयरेस्ट है अगर हम इसको कहें तो, दिखाई नहीं देता है। और फोटो में आप इसको देख सकते हो, ये है गोल्डन बाघ। चलिए आगे देखें। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो प्लेटफॉर्म में कितने % हिस्सेदारी के लिए टेक कंपनी गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए निवेश किया है? मतलब जियो ने तो जो है मार्केट में आग लगा रखी है। लॉकडाउन में इतना रुपया जो है कमा रही है अपने शेयर बेच करके, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप देख रहे हो, कल ही हमने डिस्कस किया था कि 11 कंपनियां ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। 12वीं ने कल किया और अब एक गूगल भी इसमें शामिल हो गई है। तो गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है जियो में और ख़रीदी है इसकी 7.7% हिस्सेदारी। आप देख सकते हैं। रिलायंस जियो में गूगल का यह निवेश 14वां निवेश है, साथ ही यह दूसरा सबसे बड़ा निवेश है। इससे पहले फेसबुक ने 43,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखें। जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमक की सुविधाएं लगाने हेतु कितने करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 205 करोड़, 107 करोड़, 305 करोड़ या 405 करोड़। सही जवाब है इसका 107 करोड़ रुपए। बंदरगाह पर मौजूद अग्निशमक सुविधा LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती है। यह तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता है। इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमक सुविधाओं से उन्नत किया जा रहा है और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 107 करोड़ रुपए जारी किए हैं कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह के लिए। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका, आप चूँकि यार देखो गोबर खरीदा जा रहा है तो फिर गाय वाला ही चीज़ होगी, है ना। तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है गोबर खरीद रही है। और इसकी शुरुआत कब से होगी? हरेला पर्व से होगी। और कहाँ पर हो रहा है ये? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो ये थे हमारे टॉप 10 या टॉप 12 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 16 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।